तो जो आनंद और बुद्ध के बीच में जो ये संबंध था, घनिष्ठ संबंध, वो संबंध हनुमान जी में और श्री राम में था। लव कुश को भी सीताराम जी कहीं अकेले बैठे हो तो लव और कुश को भी ये आज्ञा नहीं थी, राम भरत शत्रुघ्न को भी ये आज्ञा नहीं थी कि सीताराम कहीं एकांत में बैठे हो तो उसके पास जाया जाए। लेकिन हनुमान को ये फ्री था, आदेश था दिया हुआ कि सीता और राम भी कहीं अकेले में बैठ करके हंसी मजाक की भी बात कर रहे हो तो वहां पर भी तुम बिना हिचक के पहुंच सकते हो, तुमको कोई रोक टोक नहीं होगा। तो ये हनुमान जी बड़े प्यारे श्री राम जी के। श्री राम ने कहा कि हनुमान से प्यारा कौन हो सकता है मेरा? कहा कोई नहीं। तो कहा जब उससे प्यारा कोई नहीं हो सकता है तो छल और कपट से जब तक उसका हृदय भरा था ना, तो उसको भी एक दो बार हम ठुकरा के धकेल दिए हैं, कहां पता नहीं चला। कहा कैसे? कोई उदाहरण है क्या? कहा उदाहरण है। कौन सा उदाहरण? तो श्री राम ने वो प्रसंग बताया कि जिस समय सबरी मैया के द्वारा कहने पर सुग्रीव से दोस्ती करने गए तो हनुमान जी राम जी के भक्त होने से पहले सुग्रीव जी के प्रधानमंत्री थे। जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं ना, उसी तरह से किष्किंधा देश जो है, किष्किंधा के उस सुग्रीव तो राजा थे और हनुमान जी उसके प्रधानमंत्री थे। कि राम जी ने कहा कि हनुमान से प्रिय मेरा कोई नहीं, लेकिन उसके भी अंदर कपट आया था तो उसको भी मैंने त्याग दिया था, उसकी तरफ देखता भी नहीं था, इतना करीबी होने के बावजूद भी। कब? तो उदाहरण देके बता रहे हैं कि जिस दिन हम सुग्रीव के पास अपना दोस्ती का हाथ लेकर के गए थे तो वहां सुग्रीव छिपा हुआ था एक पहाड़ के गुफा में बाली के डर से, और उस सुग्रीव के साथ में 4-5 सदस्य थे। जामवंत जी थे, नल नील इत्यादि थे और साथ में हनुमान जी थे। तो जितने लोग, जितने साथी उस गुफा के अंदर रहते थे, उन सभी साथियों में हनुमान जी की बुद्धि सबसे ज्यादा तेज थी। तो सुग्रीव जब राम जी को उस पहाड़ के आसपास टहलते हुए देखे तो मनोविज्ञान कहता है कि एक डरा हुआ आदमी के सामने जब पत्ता भी खड़खड़ाता है तो उसको लगता है तेरी किधरों से कोई परे तुरे ता गया क्या, नहीं आता है। जो पहले से डरा हुआ है, कहीं पत्ता खड़खड़ा जाए तो उसको लगता है बाप रे कहीं से कोई आदमी तो नहीं आ रहा है, कुछ हो तो नहीं है। तो सुग्रीव एक बेचारा तो बाली के डर से वैसे पहाड़ में जाके छिपा हुआ है और उसके सामने में 2 राजकुमार एकदम तीर धनुष कांधे पर बांधे अगल बगल टहल रहे, घूम रहे हैं। तो सुग्रीव जब झांक करके देखा पहाड़ की गुफा से तो लगा है तेरी ये तो कौन आफत आ गया। हनुमान जी को बुलाया क्योंकि हनुमान जी के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था, उनकी बुद्धि पर, उनके ज्ञान पर, उनके सामर्थ्य पर। हनुमान जी को बुला के कहीं इधर आओ। हनुमान जी आए, कहा देखो वो आफत घूम रहा है, गुफा से दिखा के आफत तो झलक रहा है, 2 ठो वो तीर धनुष कांधे में लटकाए घूम रहा है, पता नहीं कौन है वो। अब इस मामले को सलटना आप ही को है, संकट मोचन नाम तिहारो, सब संकट को दूर करने वाले तो आप ही हैं। तो जाकर के देखिए, यदि वो बाली के पक्ष का आदमी होगा तो साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति लगा करके कोशिश कीजिएगा कि उससे टूटे और अपना से गठबंधन कर ले। यदि न्यूट्रल आदमी होगा तो स्वाभाविक अपने तरफ मिलाइएगा, यदि उसका आदमी होगा तो भी तोड़ने की कोशिश कीजिएगा। यदि सहजता से टूट जाए, अपने में मिल जाए तो बात ठीक है, और सहजता से अपने में न मिले, कुछ हैकड़ी दिखावे तो वही मूली गाजर के तरफ मचोड़ते हुए आ जाइएगा। तो हनुमान जी को ये निर्देश दे करके भेज दिया गया। हनुमान जी वहां से अब चूंकि गुप्तचर बन करके जा रहा है तो गुप्तचर तो अपने शकल अकल में जाएगा नहीं, रूप बदलेगा। तो हनुमान जी रूप बदल लिए, एक पंडित जी का वेश बनाया, बूढ़े आदमी का, पूरा दाढ़ी पका हुआ दाढ़ी लगा लिया, बाल पका हुआ लगा लिया, चेहरा सिकुड़ा लिया, एकदम लाठी लेके कंधे में झोला टांग के माला जपते धीरे 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 हनुमान जी जा रहे हैं। गए राम जी के पास। रामचरितमानस में इसकी चर्चा नहीं है, तुलसीदास जी के रामचरितमानस में इसकी इतनी बृहद चर्चा नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसकी चर्चा है। बड़ा लंबा प्रसंग है कि हनुमान जी और राम जी जब दोनों आमने सामने होते हैं
तो जांच के लिए हनुमान जी राम जी को बहुत छक्का छोड़ा देते हैं, प्रश्न पूछते पूछते। इतना प्रश्न पूछते हैं कि राम जी को भी पसीना छूटने लगता है। पूछते हैं बढ़िया से पसीना और जवाब देते हैं। जब सारा 1 घंटा लगभग 40-45 श्लोकों में बातचीत हुई है हनुमान और श्री राम की, तो लंबी बातचीत के बाद जब दोनों हाँफते हुए, हनुमान जी उधर अलग में मन में सोचने चला गया कि क्या किया जाए, कौन आदमी है ये, और राम जी भी इधर अलग में होकर के सोच रहे हैं। तो वाल्मीकि रामायण में ये पंक्ति लिखी हुई है कि राम जी अपने भाई लक्ष्मण के कान में कहते हैं कि लक्ष्मण, इस आदमी की बुद्धि 1000 आदमी की बुद्धि के बराबर है। 1 घंटा से यह आदमी बात कर रहा है, इनके प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक शैली, भाषा की शैली में वेद शास्त्र उपनिषद व्याकरण ग्रंथों से समन्वित सारी भाषा निकलती है। 1 घंटा से इनके बीच में वार्तालाप हुई है, लेकिन व्याकरण के संबंधी एको अशुद्धि ढूंढते ढूंढते हम थक गए, लेकिन नहीं मिला है। ये राम जी ने कहा है, वाल्मीकि रामायण में पंक्ति लिखी हुई है। राम जी ने कहा कि 1 घंटे तक वार्तालाप होने के बावजूद भी इनकी सारी बातों से वेद शास्त्र उपनिषद वेदांत का रस टपकता है। राम जी ने कहा लक्ष्मण को कि हे लक्ष्मण, 1 घंटे से मैं इनकी बातों में भाषा संबंधी अशुद्धि को ढूंढ रहा हूं, लेकिन ढूंढते ढूंढते थक गया। हनुमान की भाषा में व्याकरण संबंधी एक भी अशुद्धि मेरे पकड़ में नहीं आई। शाबाशी दिया हनुमान को। जब दोनों इधर राम जी भी गुना भाग कर लिए कि आदमी फिट है, और उधर बगल में जाकर के हनुमान जी भी गुना भाग कर लिए कि नहीं फिट फाट है, ये हमसे मिल सकता है, तालमेल कर सकता है। तो हनुमान जी आए और मन ही मन देख करके कि हम इसी राम जी की तो हम भक्ति करते थे, यही राम जी का तो हम नाम जपते थे। रामचरितमानस का कथा यह कहती है कि हनुमान जी श्री राम को अपने इष्ट के रूप में परख करके वह श्री राम जी के चरण में गिर जाते। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। जब सब चीज जान पहचान हो गई, लगा कि नहीं ये बाली का आदमी नहीं है, ये तो ऐसे आए हैं, इसको भी परेशानी है, जो परेशानी सुग्रीव को है वही परेशानी इसको भी है, दोनों की दोस्ती बढ़िया से जम सकती है, तो इससे लड़ाई झगड़ा करने की क्या जरूरत है। तालमेल किया जाए, इसको ले जाया जाए। ले जाने से पहले वो जाने कि हमारे प्रभु हैं, यही श्री राम है जिसकी हम आराधना करते थे। तो पहचान जाने के बाद हनुमान जी श्री राम जी के चरण में लेट जाते। लेट गए, आंख से प्रेम के आंसू की धारा बह रही है, हनुमान जी के चरणों पर आंसू की धारा बह रही है, लेकिन राम जी टस से मस नहीं कर रहे। न दाएं देखता है न बाएं देखता है, उठो कि बैठो कि लेटो, कुछ नहीं कह रहा है। चुपचाप हनुमान जी लेटे हैं और टुकुर टुकुर एकदम मूर्ति की तरह राम जी खड़े हैं। हनुमान जी मन में सोच रहे हैं कि हम तो जहां तक जानते थे श्री राम के विषय में सुने थे कि राम जी बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम आदमी है, अवतार ही उसका मर्यादा के लिए हुआ है। इस समान सी मर्यादा ये कहती है कि छोटा आदमी हो को बड़ा आदमी हो, यदि कोई बड़ा आदमी भी कहे प्रणाम या छोटा ही कहे प्रणाम, तो बड़ा आदमी भी उलट से उधर कहता है प्रणाम, कहता है ना। इधर से कोई कहता जय गुरु तो सामने वाला भी जय गुरु, इधर से कोई कहे साहेब बंदगी तो उधर से भी कोई साहेब बंदगी, इधर से कोई कहे नमस्कार तो उधर से भी नमस्कार। उत्तर प्रति उत्तर ये मर्यादा कहती है कि ऐसा होता है। हनुमान जी सोचते हैं कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, और वो इतनी सी मर्यादा नहीं जानते हैं कि इसके चरण में लेटे 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 1 घंटा से ज्यादा हो गया है। इन्हें कुछ आशीर्वाद दे रहे हैं, नहीं हमको उठने के लिए कह रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं, नहीं लेटा रहे हैं, कुछ ना मुंह से बोल रहे हैं ना शरीर में हरकत कर रहे हैं। ये कौन सी मर्यादा है। तो मन में सोचते कहीं गुनाह भाग करने में हमसे गलती तो नहीं हो गई, ये असली राम के चक्कर में कहीं नकली के फेराम तो हम नहीं पड़ रहे। तो मन में इस चीज को घुमाते 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 जब किसी के मन में कोई बात चलती है तो देर सवेर मुंह से निकल ही जाती है, निकलेगी ना, क्योंकि मन में घूम रहा है। तो हनुमान जी से मने मन कर रहा है, डर भी लग रहा है कि कहीं राम जी सुन न ले, लेकिन कितना देर तक मन में घुमाएगा। बात घूमते 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 अर्थात जुबान पर एक बार आ ही गई। वो नीचे में लेटे लेटे पैर पकड़े पकड़े से मूड़ी ऊपर करके कहते प्रभु जी आप असली वाला है कि नकली वाला है।
राम जी ने कहा, अरे हनुमान मैं तो हूं असली वाला ही, तुम ये पूछ क्यों रहे हो? हनुमान जी ने कहा, पूछ इसलिए रहा हूं कि जहां तक सामान्य मर्यादा भी ये कहती है कि कोई किसी को झुकने जाता है, मिलने जाता है, तो अभिवादन के बदले प्रत्याभिवादन होता है। सामने वाला प्रणाम करे तो दूसरा भी प्रणाम करती है, मुंह से कुछ भी बोलता है। आप तो ऐसे निष्ठुर जैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम लेटे हुए और आप कुछ न बोल रहे हैं, ना उठा रहे हैं, ना आशीर्वाद दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम यही काम करता है। श्री राम ने कहा कि देखो हनुमान, मैंने अपने जीवन की प्रतिज्ञा कर रखी है, निरमल माना जाना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये मेरा प्रण है कि कोई कितना भी बड़ा पुजारी बनता हो, कोई कितना भी बड़ा मंदिर की परिक्रमा करता हो, कोई कितना बार तीर्थ यात्रा करता हो, इसकी गणना मेरे पास नहीं है। मेरे पास सिर्फ इतनी गणना है कि किस व्यक्ति का मन और हृदय परम पवित्र हो गया है और उसके दिल में छल कपट प्रपंच नाम की कोई चीज नहीं है, तो वो यदि मेरे सम्मुख हो या मेरे पास से दूर भी हो तो पर भी मैं उसी के हृदय में बसना पसंद करता हूं। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं आपको कपटी लगता हूं क्या? मैं आपको छली लगता हूं? मैं इतना धर्मात्मा, इतना ज्ञानी, शाकाहारी, मांस मछली कभी खाता नहीं, छल कपट किसी से किया नहीं, राग द्वेष किसी से किया नहीं। श्री राम जी मुस्कुराए, कहे कि तू कपट नहीं करता है, अभी भी तो तू कपटी बना हुआ है। क्या हुआ था कि गुप्तचर जो वहां से बन करके आया था तो हनुमान जी, और वहां से आया था गुप्तचर बन करके, एकदम दाढ़ी उड़ी बढ़ा के, मूंछ लगा के, झुलझुल बूढ़ा बन करके, और झटपट में जो राम जी को पहचाना तो उसके चरण में गिर गया। वो दाढ़ी उड़ी नोचने के लिए भूल गया था। तो जो गुप्तचर वाला वेश बना के आया था वही वेश लेकर के राम जी के चरण पे गिर गया था। तो राम जी ने कहा, तू कहता हम के अंदर कपट नहीं, तो ये कपटी वाला ये दाढ़ी है, मूंछ तुम्हारा असली है। कपट किसको कहा जाता है? तुम जैसा हो वैसा दिखना नहीं चाहते हो, इसी को कपट कहा जाता है। कपट कहा जाता है कि तुम्हारे अंदर की नीति बेईमानी से भरी हुई है, लेकिन तुम दुनिया को इंसान दिखना चाहते हो। तुम्हारी हरकत शैतानियत से भरी हुई है, फिर भी तुम दुनिया को भगवान दिखना चाहते हो, इसी को कपट कहा जाता है। कपट मतलब दोहरा व्यवहार, दोहरा चरित्र को कपट कहा जाता है। तुम अज्ञानी होकर के भी ज्ञानी दिखना चाहते हो, तुम अभक्त होकर के भी भक्त दिखना चाहते हो, तुम जैसा हो उसके विपरीत दिखना चाहते, इसी को कपट कहा जाता है। श्री राम जी ने कहा कि हे हनुमान, तुम मेरे इतने करीब हो कि मेरे चरण के समीप, मेरे चरण पे तो अपना माथा रखा हुआ है, लेकिन अभी भी तुम्हारा वेश कपट से भरा हुआ है। तो इस कपट के वेश में जब तक तुम पड़े रहोगे, तुम तो 1-2 घंटे की बात कर रहे हो, कदाचित तुम 1-2 जन्म भी इस तरह से पड़े रह जाओगे, फिर भी न तो मेरे मुंह से आशीर्वाद निकलेगा, न मैं तुमको उठने के लिए कहूंगा। तुम्हें अपनाने की बात तो कोसों दूर की रही, अपना नहीं सकता हो। हनुमान जी को तुरंत ख्याल आया कि अरे तेरी, ये तो सही में अनर्थ हो गया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये तो छल और कपट से मेरा एकदम पूरा शरीर भरा हुआ है। तुरंत ख्याल आता है, धरफड़ में उठते हैं, और जितना दाढ़ी बाल बनाया हुआ था सबको नोच नाच करके एकदम फेंकता है बगल में। और जैसे ही हनुमान अपने कपट वेश को उतार करके फेंकता है, श्री राम जी बांह फैलाते हैं और हनुमान जी को गले से लगा लेते। श्री राम जी से जो पूछने गया था आदमी कि आपको प्राप्त करने का क्या उपाय है, श्री राम जी ने बताया कि हनुमान से ज्यादा करीबी मेरा कोई नहीं हो सकता, लेकिन उसके शरीर के ऊपर भी कपट का चादर था तो मैं अपनाया नहीं। तो श्री राम जी कपट का चादर कहते हैं और कबीर साहब उसको अभिमान का चादर करें। बात एक ही है, चादर चाहे कपट का हो चाहे अभिमान का हो, दोनों दुखदाई है। चादर चाहे अभिमान का हो कि चाहे छल कपट का हो, वो ईश्वरत्व के समीप जाने में बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति तुम्हारी यह नहीं कि तुम कितने बार माला जपते हो, भक्ति तुम्हारी यह नहीं कि तुम कितने बार मंदिर की परिक्रमा करते हो, भक्ति तुम्हारी यह है कि तुम कपट और अभिमान के चादर को उतारने की कितनी कोशिश करते हो, अपने कपट से अपने अभिमान से मुक्त होने की कितनी कोशिश करते हो।
श्री राम कहते कि मुझे पाना चाहते हो तो छल और कपट को हृदय से दूर करो। और कबीर साहब कहते हैं गुरु की कृपा, संत की कृपा पानी है तो ममता और अभिमान का त्याग करो। संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। करोड़ों यज्ञ करने का जो फल मिलता है वो करोड़ों यज्ञ का फल तुम्हें सत्संग में जाने मात्र से मिलेगा, बशर्ते तुम्हें ममता और अभिमान के विकारों से मुक्त होकर के जाना होगा। अपने आप को गुरु के शरण में गलाने की चेष्टा लेकर के जाना होगा गुरु के सामने कि हम मिटने के लिए जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है आजकल सत्संग में भी लोग मिटने के लिए नहीं आता है, यहां भी आता है तो कालर सड़िया करके मुझे कुर्सी चाहिए। यहां भी आता है अध्यक्ष हमरे बना दिया ना तो बड़ा बढ़िया रहता है कि नहीं। सत्संग में भी आता है, यहां भी अध्यक्ष हम नहीं बने तो मुंह फुला लेगा, सत्संग भंग कर देंगे, पूरे कमिटिए को मोचार के खा जाएंगे, हमको अध्यक्ष नहीं बनाएगा। अध्यक्ष बनने के लिए तो कम लड़ाई होता है, कोषाध्यक्ष बनने की लड़ाई ज्यादा होती है। सारा खजाना का चाबी हमारे हाथ में रहना चाहिए। यहां पद को खोने का जगह है, यहां भी पद की लड़ाई होती है। यहां गद्दी को खोने की जगह है लेकिन यहां भी गद्दी की लड़ाई होती है। यहां खुद को मिटाने की जरूरत है लेकिन यहां पर मिटाने के बजाय अपने ऊपर और कई नाम और पद को जबरदस्ती लाद करके जीने की बात होती। भक्ति कहां से होगी? भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि आप कितना देर आंख बंद करके बैठते हैं। भक्ति का ये अर्थ कतई नहीं कि कितना देर आप माला जपते हैं। भक्ति का ये अर्थ है कि अपने अभिमान को गलाने की आप कितनी कोशिश करते हैं। भक्ति का ये अर्थ है कि अपने विकारों को दूर करने की कितनी कोशिश आपके द्वारा हो रही है, और जितनी कोशिश हो रही उतनी भक्ति आपसे हो रही है। यही कारण है कि हम भक्ति के असली स्वरूप को नहीं पहचानते फिर भी हम भक्त होने का दावा करते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं भक्ति न जाने भक्त कहावे। भक्ति जानता नहीं अभी तक भक्ति क्या है और भक्त कहाने का दावा ठोकता है। पूजा होता क्या है ये तेरी समझ में नहीं आया और पुजारी होने का तू दावा करता है। धर्म क्या होता है धर्म की समझ अभी तक आई नहीं और धार्मिक होने का तमगा लेना चाहता है, उपहार लेना चाहता है। नहीं, भक्ति समर्पण का नाम है, भक्ति मिटने का नाम है, भक्ति खोने का नाम है। और जिस भक्त का जीवन अस्तित्व मिटने लगता है, अहं का अस्तित्व मिटने लगता है, तो जैसे मैंने कहा कि एक बीज का अस्तित्व जब मिटने लगता है तो देखिए कैसे लहलहाती फसल निकलती है ना। आपके बगल में अगरबत्ती जल रही है, वो सुगंध दुनिया को कब दे रही है? अगरबत्ती सुगंध कब दे रही है? जब वह आग में समर्पित होने के लिए राजी हो गया, जब वह अगरबत्ती कहा कि कोई बात नहीं मेरे शरीर में आग लगा सकते हैं, जब वह अपने आप को आग के हवाले समर्पित करने को राजी हो गई, तभी वह अगरबत्ती दुनिया को सुगंध से भर पाई। एक मोमबत्ती दुनिया को प्रकाश कब दे पाती है? जब वह मंद मोमबत्ती इसलिए राजी हो जाती है कि मेरे शरीर को आप गला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब एक मोमबत्ती अपने आप को गलाने के लिए राजी हो जाती है तभी वह दुनिया को प्रकाश दे पाती है। अर्थात इस दुनिया में कुछ भी प्रकाश को प्राप्त करने की शर्त ही है अपने आप को गलाना, सुगंध को प्राप्त करने की शर्त ही है अपने आप को जलाना, वृक्ष को पाने की शर्त ही है अपने आप को मिटाना। यदि बीज अपने आप को मिटाता है तभी वह वृक्ष बनता है। अगरबत्ती अपने बदन को जलाता है तभी सुगंध दे पाता है। मोमबत्ती अपने शरीर को गलाता है तभी दुनिया को प्रकाश दे पाता है। उसी तरह से जो भक्त गुरु के शरण में जाकर के अपने आप, अपने अहंग, अपने विकार को गलाने और मिटाने के लिए राजी होता है, वही खुद शांति को भोगता है और दूसरे के लिए शांति का संदेश दे पाता है।